हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट बेसिक नॉलेज में एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1 जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है और एक्सरसाइज 5.2 का कंप्लीट एग्जाम्पल भी हो गया है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का टाइप 1। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक्स करें। इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 1 में है, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू 235 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड ए बी। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ इफ ए इज इक्वल टू 235, ए का वैल्यू दिया हुआ 235 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 और हमको फाइंड करना है ए बी का वैल्यू। यहाँ पर जो ए और बी है इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के लिए इससे पहले की क्लास में बताए हैं और आज फिर से बताएंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं एक मतलब दो मैट्रिक्स को आपस में। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। ए बी जो कि हमको फाइंड करना है, ए का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 2 3 5 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3। ए का वैल्यू 2 3 5 एंड बी का वैल्यू 1 2 3। दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका रूल है R1 इंटू C1 R2 R1 इंटू C2 R1 इंटू C3। ये इसका मल्टीप्लाई करने का रूल है। R1 को कॉलम फर्स्ट के साथ, फिर R1 को कॉलम सेकंड के साथ, फिर R1 को कॉलम थर्ड के साथ। अगर 4 कॉलम है तो इसी तरह R1 को 4 कॉलम के साथ। ये है मल्टीप्लाई करने का रूल। तो यहाँ पर एक ही रो है, ये हो गया रो 1 और ये हो गया C1 यानी कॉलम फर्स्ट। इसमें एक रो और एक ही कॉलम है, तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 2 3 इंटू 2 6 प्लस 5 इंटू 3 15। हम इसको आगे तक क्यों नहीं सॉल्व किए, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है इसलिए। अब इसको हम ऐड करेंगे 2 और 6 8 8 और 15, ये हो गया 23 और ये हो गया आंसर। अगर इसमें पूछेंगे कि ये जो 23 है इसका ऑर्डर कितना है, अगर इसका पूछेंगे ऑर्डर कितना है तो ये हो जाएगा 1 बाई 1। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 मैट्रिक्स। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर जो कि हमको फाइंड करना था ए बी का वैल्यू। और अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में है, इफ ए इज इक्वल टू
if a is equal to 213410 213410 and b is equal to 1 minus 102 1 minus 10250 1 minus 10250. Find AB and BA. Find AB and BA. यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ ये है फर्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन. इफ A इज इक्वल टू 213410 B इज इक्वल टू 1 minus 10250 फाइंड AB एंड BA. यहाँ पर दो अलग अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है AB का वैल्यू, A और B को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड B और A, फिर उसके बाद B और A को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पर दो वैल्यू फाइंड करना है, एक फर्स्ट वैल्यू AB एंड सेकेंड वैल्यू BA. तो इसका करते हैं सॉल्यूशन. सबसे पहले हम AB को फाइंड करते हैं. AB A का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 213410. ये हो गया A का वैल्यू और B का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ 1 minus 10250. ये हो गया B का वैल्यू. अब इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई. अभी इससे पहले थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई करने के लिए बताए थे R1 को कॉलम फर्स्ट के साथ, फिर R1 को कॉलम सेकेंड के साथ, फिर R1 को कॉलम थर्ड के साथ. अगर कॉलम 4 है तो R1 को कॉलम 4 के साथ. ये मल्टीप्लाई करने का रूल है. तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो हो जाएगा 2 into 1 2 प्लस 1 into 0 0 प्लस 3 into 5 15. फिर कॉलम R1 को सेकेंड कॉलम के साथ, ये हमारा हो गया R1 को C1 के साथ और अब हम करेंगे R1 को C2 के साथ. तो ये हो जाएगा 2 into -1 -2 1 into 2 ये हो जाएगा +2 3 into 0 ये हो जाएगा 0. अब है ये R1 का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया. अब हम चलेंगे R2 में. तो 4 into 1 4 1 into 0 0 0 into 5 0. इसी प्रकार से अब सेकेंड कॉलम में 4 into -1 -4 1 into 2 ये हो जाएगा 2 0 into 0 हो जाएगा 0. और अब हम इसको करेंगे ऐड. 2 + 0 + 15 ये हो जाएगा 17 -2 + 2 ये हो जाएगा 0 4 + 0 4 और -4 + 2 ये हो जाएगा -2. और ये हो गया हमारा AB का वैल्यू 17 0 4 -2. और अब हमको फाइंड करना है BA का वैल्यू. तो B और A का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, अब जस्ट इसका अपोजिट कर देना है. BA का वैल्यू पहले B का वैल्यू को लिखेंगे. तो B का वैल्यू 1 -1 0 2 5 0 ये हो गया B का वैल्यू. और A का वैल्यू है 213410 ये हो गया A का वैल्यू. यहाँ पर क्या था कि सबसे पहले A का वैल्यू लिए थे, उसके बाद हम B का वैल्यू लिए थे. यहाँ पर B का वैल्यू फर्स्ट में लेंगे देन A का वैल्यू लास्ट में लेंगे. और अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई. तो यहाँ पर हम इसी तरह करना है R1 को कॉलम फर्स्ट के साथ, फिर R1 को कॉलम सेकेंड के साथ, फिर R1 को कॉलम थर्ड के साथ. ये मल्टीप्लाई करने का रूल है इसका. तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई. 1 into 2
2 -1 इंटू 4 -4। अब चलेंगे सेकेंड कॉलम में, 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 -1। अब कॉलम थर्ड पे 1 इंटू 3 3 -1 इंटू 0 -0। ये हो गया R1 का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अब हम करेंगे R2 को कॉलम फर्स्ट के साथ, R2 को कॉलम सेकंड के साथ, और फिर R2 को कॉलम थर्ड के साथ। 0 इंटू 2 0 2 इंटू 4 प्लस 8 0 इंटू 1 0 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 एंड 2 इंटू 0 0। अब यहाँ पर R2 का भी काम यहाँ पर हो गया। और अब हम चलेंगे R3 में। ये है R3, 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10 0 प्लस 0 इंटू 4 0 5 इंटू 1 5 0 इंटू 1 0 5 इंटू 3 15 0 इंटू 0 0। और ये हो गया मल्टीप्लाई। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 - 4 -2 1 - 1 0 3 - 0 2 0 प्लस 8 8 0 प्लस 2 2 0 प्लस 0 0 10 प्लस 0 10 5 प्लस 0 5 एंड 15 प्लस 0 15। और ये हो गया बी ए का वैल्यू। -2 0 2 8 2 0 10 5 15। और यहाँ पर जो ए बी का वैल्यू आया वो 17 0 4 -2। तो वैल्यू तो अलग अलग है और हमको फाइंड करना था ए बी एंड बी ए का वैल्यू। ये हो गया ए बी का वैल्यू, ये हो गया 2/2 मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 रो 2 कॉलम्स है। अब इसमें आपको बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर्स का है, 2/2 है या 1/1 है या 3/3 है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये हो गया 3/3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये हो गया R3। ये हो गया C1, ये हो गया C2 और ये हो गया C3। तो इसमें 3 रो एंड 3 कॉलम है। ये जो मैट्रिक्स होगा इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3/3। और ये हमारा हो गया आंसर। आप इसको समझिए। और अब हम चलेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। और उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 0203 0203 4600 4600।
और इसी का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 1321 1321 4 - 1 हम दो क्वेश्चन को एक ही बार बोर्ड में लिख दिए हैं। इसमें करना है इवैल्यूएट द फॉलोइंग, यानी इसको सॉल्व करना है। तो ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट 02034600 और क्वेश्चन सेकंड में 1321 4 - 1। तो इसमें करना क्या है कि ये दोनों मैट्रिक्स साथ में लिखा और यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन रहता है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करना आपस में, ये दोनों को, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू 4 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 6 0, 2 इंटू 0 ये हो गया 0, 0 इंटू 4 0 प्लस 3 इंटू 0 ये हो गया 0, 0 इंटू 6 0 प्लस 3 इंटू 0। अब इसमें ऐड क्या करना है, सब तो 0 0 आ गया, तो ये 0 0 0 और 0 इज हीरो, ये हो गया 2/2 मैट्रिक्स और ये हो गया आंसर। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अब हम चलेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इंटू -1 ये हो गया -3। अब यहाँ पर फर्स्ट रो का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे सेकेंड रो में, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू -1 और अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आने लायक भी है, और अब तो एग्जाम बहुत ही सामने आ गया है, तो और ये सब जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है। और अब हम चलते हैं इससे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 4 6 1 2 3, 2 4 6 1 2 3 1 2, ये सब 2 मार्क्स का आता है। ये सब जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में। और क्वेश्चन नंबर 4 में है 1 2 3 2 4 6 2 4 6। दो क्वेश्चन को फिर से हम एक साथ लिख दिए। और यहाँ जो क्वेश्चन है वो है 2 4 6 1 2 3। अब बहुत लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों सेम क्वेश्चन है। बट हम यहाँ पर बता दें कि ये दोनों जो क्वेश्चन है वो देखने में सेम लग रहा है पर ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्योंकि 2 4 6 यहाँ पर एक ही कॉलम है और यहाँ पर 3 कॉलम है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 कॉलम है फर्स्ट में जो मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर है वो एक ही कॉलम है, तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसमें सेकेंड कॉलम तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। उसके बाद सेकेंड रो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18। और ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर्स का, और ये है आंसर। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन सबसे पहले ये है कि सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमको किस रो को किस कॉलम के साथ हमको मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 4 2 4 जा 8 प्लस 3 6 जा 18। तो 2 और 8 10, 10 और 18 28। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल आंसर। और अब हम चलते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 2 -3 -2 1 7 2 3 1 5 4 2 1 6 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को भी लिख लेते हैं। 1 4 2 5 -2 3 2 -4 1 -3 4 0। यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें 2 रो है और इसमें 3 रो है। अब इसको भी करना है मल्टीप्लाई, तो इसका करते हैं सॉल्यूशन। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में जितना भी क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन हो गया 6, ये जितना भी 6 क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम में आ सकता है। मतलब सभी नहीं आ सकता है, मतलब कुछ क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है 2 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स का। तो इसको करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 5 10 -3 इंटू 1 -3, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 4 8 -3 इंटू 6 -18। और अब कॉलम थर्ड के साथ 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4 -3 इंटू 3 -9। ये हो गया फर्स्ट कॉलम का काम। और अब हम चलते हैं सेकेंड कॉलम में। तो -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 5
5, 7 into 1, 7, minus 2 into 3, minus 6, 1 into 4, 4, 7 into 6, 42, minus 2 into 1, minus 2, 1 into 2, 2, 7 into 3, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 + 10 12, 12 में 3 जाएगा तो बचेगा 9, 3 + 8 11, 11 - 18 तो बचेगा -7, 1 + 4 5, 5 - 9 तो बचेगा -4, 5 + 7 12, 12 - 4 तो यहाँ बचेगा 8, 4 + 42 46, 46 में 6 जाएगा तो बचेगा 40, 2 + 2 4, 4 - 2 2, और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब इसमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये कितने ऑर्डर्स का है। तो इसमें बोलिएगा कि इसमें 2 रो 3 कॉलम, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हो जाएगा 2/3 ऑर्डर्स का, और ये हो गया आंसर। 9 - 7 - 4 8 42। और कहीं भी अगर क्वेश्चन आंसर में कहीं अगर मिस्टेक हो जाता है माइनस प्लस की वजह से, तो ये आप लोग खुद से सुधार सकते हैं। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें करते हैं R1 को C1 के साथ, R1 को C2 के साथ, तो 1 × 2 2, 4 × 1 4, 2 × 4 8, 1 × -4 -4, 4 × -3 -12, 2 × 0 0, 5 × 2 10, -2 × 1 -2, 3 × 4 12। और अब लास्ट में जो बच गया 5 × -4 -20, -2 × -3 माइनस प्लस 2 × 3 6, ये हो जाएगा +6, 3 × 0 ये हो जाएगा 0। और अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 6, 6 + 8 14, -4 - 12 ये हो जाएगा -16, 10 + 12 22, 22 - 2 ये बचेगा 20, 6 + 0 6, तो 6 में -20 + 6 तो ये हो जाएगा -14, और ये होगा मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर्स का, और ये हो गया हमारा आंसर 14 - 16 20 - 14। और ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और आज हम इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बाकी का जो क्वेश्चन बच गया उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।